नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 11 से चैप्टर नंबर 5 जी, पाठ संख्या 5, जिसका नाम है द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। जी, द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। और इसके एसेइस्ट हैं JBS हेल्डन। द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू का अर्थ होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और इस लेख को लिखा है JBS हेल्डन ने। आइए बच्चों, JBS हेल्डन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इनका पूरा नाम जॉन बर्डन सैंडरसन हेल्डन। जी, जॉन बर्डन सैंडरसन हेल्डन। इनका जन्म 1892 में और इनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। वाज अ वर्सटाइल जीनियस। वर्सटाइल जीनियस का अर्थ होता है बहुमुखी प्रतिभा के धनी, अर्थात JBS हेल्डन बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। ही स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन एट ऑक्सफोर्ड। बच्चों, ऑक्सफोर्ड में इन्होंने ग्रीक और लैटिन नामक भाषाओं का अध्ययन किया। देन वेंट टू लंदन टू डू रिसर्च इन जूलॉजी। और फिर जूलॉजी में रिसर्च करने के लिए, खोज करने के लिए वेंट टू लंदन, लंदन चले गए। ही वॉज इंटरेस्टेड इन ए वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स। बच्चों, विविध विषयों में इनकी रुचि थी। ही वॉज इंटरेस्टेड, इनकी रुचि थी, इन ए वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स, विविध विषयों में इनकी रुचि थी। एंड एट डिफरेंट टाइम्स हेल्ड सच पोस्ट्स। और अलग अलग समयों पर, एट डिफरेंट टाइम्स, और भिन्न भिन्न समयों पर हेल्ड सच पोस्ट्स। बच्चों, ये कई पदों पे काम किए। कुछ इनके पद में गिना रहा हूँ। एज रीडर इन बायोकेमिस्ट्री इन कैम्ब्रिज। एज रीडर इन बायोकेमिस्ट्री इन कैम्ब्रिज। बच्चों, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बायोकेमिस्ट्री के रीडर के रूप में काम किए। प्रोफेसर ऑफ जेनेटिक्स इन लंदन यूनिवर्सिटी। बच्चों, लंदन विश्वविद्यालय में जेनेटिक्स के प्रोफेसर के रूप में काम किए। प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी एट द रॉयल इंस्टीट्यूट। रॉयल इंस्टीट्यूट में बच्चों फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में काम किए। एंड प्रोफेसर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एट द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कलकत्ता। और बच्चों, कलकत्ता के स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में सांख्यिकी के प्रोफेसर के रूप में इन्होंने काम किया। देखिए कितनी प्रतिभा के, ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। इन एन ऑटोबायोग्राफिकल स्केच। बच्चों, एक ऑटोबायोग्राफिकल स्केच में, एक आत्मकथात्मक रेखाचित्र में, ही वंस सेड, एक बार इन्होंने स्वयं कहा था, दैट ही न्यू 11 लैंग्वेजेस। इन्होंने स्वयं कहा था कि वे 11 भाषाएं जानते हैं। बच्चों, ये 11 भाषाओं के जानकार थे। हेल्डन वाज अ मार्क्सिस्ट। बच्चों, ये मार्क्सवादी थे। JBS हेल्डन मार्क्सिस्ट थे, अर्थात ये मार्क्सवादी थे। एंड यूज टू कंट्रीब्यूट आर्टिकल्स टू द मार्क्सिस्ट डेली वर्कर। और बच्चों, ये यूज टू कंट्रीब्यूट, हमेशा योगदान दिया करते थे आर्टिकल्स, अपने लेखों से, टू द मार्क्सिस्ट डेली वर्कर, ये नाम की एक अखबार थी, पत्रिका थी, जिसके लिए ये नियमित रूप से आर्टिकल्स लिखा करते थे। ऑन साइंटिफिक टॉपिक्स, वैज्ञानिक विषयों पर ये आलेख लिखा करते थे। रिटन इन ए स्टाइल, इस शैली में लिखते थे, विच इवन ए पर्सन विथ एवरेज एजुकेशन, की एक एवरेज मतलब सामान्य शिक्षा वाला व्यक्ति भी कुड अंडरस्टैंड, उस आलेख को, उस लेख को समझ जाए। इस शैली में ये अपनी लेखों को लिखते थे। हिज वर्क्स इंक्लूड। बच्चों, इनकी रचनाओं में शामिल है। हिज वर्क्स इंक्लूड, इनकी रचनाओं में शामिल है। पहला लिखा हुआ है डिडुलस और द साइंस एंड द फ्यूचर। दूसरा है पॉसिबल वर्ल्ड्स। तीसरा साइंस एंड इथिक्स एंड द इनइक्वलिटी ऑफ मैन फ्रॉम विच द प्रेजेंट एसे इज टेकन। बच्चों, यह जो आप लेख पढ़ने जा रहे हो, यह निबंध जो आप पढ़ने जा रहे हो ना, यह JBS हेल्डन की रचना द इनइक्वलिटी ऑफ मैन से ली गई है। इन दिस एसे, इस निबंध में हेल्डन एक्सप्लेन्स, हेल्डन समझाते हैं, विश्लेषण करते हैं कि व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैनकाइंड, यानी मानव जाति के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है, टू एडॉप्ट द साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट्स, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानव जाति के लिए अपनाना क्यों महत्वपूर्ण है, ये एक्सप्लेन करते हैं इस निबंध में JBS हेल्डन। ही राइट्स इन एन इंफॉर्मेटिव एंड थॉट प्रोवोकिंग स्टाइल। बच्चों, इस निबंध में JBS हेल्डन एक सूचनात्मक और विचारोत्तेजक शैली में लिखते हैं।
आइए तो शुरुआत करते हैं द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू की। बच्चों लिखा हुआ है कि साइंस अफेक्ट्स, अर्थ हुआ कि विज्ञान प्रभावित करता है द एवरेज मैन एंड वुमन, यानी एक आम और सामान्य पुरुष और महिला को विज्ञान दो तरीके से प्रभावित करता है। याद रखिएगा कि एवरेज मैन एंड वुमन को विज्ञान दो तरीके से प्रभावित करता है। ही और सी बेनिफिट्स बाय इट्स एप्लीकेशंस, यानी ही और सी मतलब पुरुष और महिला बेनिफिट्स लाभ प्राप्त करते हैं बाय इट्स एप्लीकेशंस, विज्ञान का अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर पुरुष और महिला लाभ प्राप्त करते हैं। और वो कौन कौन से लाभ हैं सुनिए। ड्राइविंग इन ए मोटर कार और ओमनी बस इंस्टीड ऑफ ए हॉर्स ड्रॉन व्हीकल। बच्चों हॉर्स ड्रॉन व्हीकल का मतलब होता है घोड़ा गाड़ी, अर्थात घोड़ा गाड़ी में यात्रा करने के बजाय आज इंसान मोटर कार से और बस से यात्रा कर रहा है। यह विज्ञान के उपयोग से ही संभव हुआ है। बीइंग ट्रीटेड फॉर डिजीजेस, यानी आज पुरुष और महिला की जो डिजीज़ है ना, इनके जो रोग हैं, इनकी जो बीमारी है, उसका इलाज बाय ए डॉक्टर और सर्जन, डॉक्टर के द्वारा किया जा रहा है या सर्जन के द्वारा किया जा रहा है, रेदर दैन अ विच, यानी जादूगर और ओझा के बजाय आज हमारी बीमारियों का इलाज डॉक्टर और सर्जन के द्वारा किया जा रहा है। यह भी विज्ञान का उपयोग है। एंड बीइंग किल्ड विथ एन ऑटोमेटिक पिस्टल और सेल, ऑटोमेटिक पिस्टल का मतलब होता है स्वचालित हथियार, स्वचालित पिस्टल, और आज इंसानों की हत्या स्वचालित पिस्टल और एक सेल और एक बम से हो रही है इन प्लेस ऑफ ए डैगर और बैटल एक्स, यानी छुरा और कुल्हाड़ी के बजाय आज पुरुष और स्त्री की हत्या अत्याधुनिक हथियारों और बम से की जा रही है। यह भी विज्ञान का उपयोग है। इट ऑल्सो अफेक्ट्स हीज और हर ओपिनियंस। बच्चों विज्ञान जो है ना अफेक्ट्स करता है, प्रभावित करता है पुरुष के विचारों को, स्त्रियों के विचारों को, दोनों के विचारों को भी विज्ञान प्रभावित करता है। ऑलमोस्ट एवरीवन बिलीव्स, करीब करीब सबका मानना है, ऑलमोस्ट एवरीवन बिलीव्स करीब करीब सबका मानना है दैट द अर्थ इज राउंड, कि धरती हमारी जो है ना ये गोल है। एंड द हेवंस नियरली एम्प्टी, और जो आकाश है ना नियरली एम्प्टी, करीब करीब खाली है, इंस्टीड ऑफ सॉलिड, यानी ठोस होने के बजाय आकाश जो है ना वह खाली है और हमारी धरती जो है ना गोल है, करीब करीब सब लोगों का मानना है। और ये मानना भी विज्ञान की वजह से ही संभव हुआ है। एंड वी आर बिगिनिंग टू बिलीव, एंड वी आर बिगिनिंग टू बिलीव, और हम लोगों ने विश्वास करना शुरू भी कर दिया है इन आवर एनिमल एंसेस्ट्री, पशु वंश, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ वास्ट इम्प्रूवमेंट्स इन ह्यूमन नेचर बाय बायोलॉजिकल मेथड्स। बच्चों बायोलॉजिकल मेथड्स का अर्थ होता है जैविक तरीका, वास्ट इम्प्रूवमेंट्स का मतलब होता है व्यापक सुधार, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। इसके अर्थ को देखिए। एंड वी आर बिगिनिंग टू बिलीव, और हमने विश्वास करना भी शुरू कर दिया है अपने पशु वंश में, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ वास्ट इम्प्रूवमेंट्स इन ह्यूमन नेचर बाय बायोलॉजिकल मेथड्स, अर्थात हम अपने पशु वंश और जैविक तरीकों से मानव प्रकृति में व्यापक सुधार की संभावना पर विश्वास भी करने लगे हैं। ये सब विज्ञान के कारण ही संभव हुआ है। आगे देखिए बच्चों, आगे कहते हैं कि बट साइंस कैन डू समथिंग फार बिगर, लेकिन विज्ञान कैन डू कर सकता है फार बिगर, इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा कार्य कर सकता है फॉर द ह्यूमन माइंड, यानी मानव मस्तिष्क के लिए, मानव दिमाग के लिए, मानव मन के लिए विज्ञान इससे भी बड़ा काम कर सकता है। देन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन सेट ऑफ बिलीव्स फॉर एनदर, अर्थात एक सेट के विश्वासों के एक सेट को दूसरे के लिए प्रतिस्थापित कर सकने से भी बड़ा काम विज्ञान मानव मस्तिष्क के लिए कर सकता है। और द इनकुलकेशन ऑफ स्केप्टिसिज्म रिगार्डिंग एक्सेप्टेड ओपिनियंस, रिगार्डिंग का मतलब के संबंध में होता है, एक्सेप्टेड का मतलब स्वीकृत और ओपिनियंस का मतलब होता है विचार, अर्थात लेकिन विज्ञान मानव मन के लिए कुछ बड़ा कर सकता है और विश्वासों के एक सेट को दूसरे के लिए प्रतिस्थापित कर सकता है या स्वीकृत राय के बारे में संदेह पैदा कर सकता है। इट कैन ग्रेजुअली, बच्चों ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, इट कैन ग्रेजुअली स्प्रेड, यानी विज्ञान धीरे धीरे फैल सकता है एमॉन्ग ह्यूमैनिटी, यानी मानव जाति में विज्ञान धीरे धीरे फैल सकता है
एज ए होल द पॉइंट ऑफ व्यू, यानी एक दृष्टिकोण के रूप में विज्ञान मानव जाति में फैल सकता है। दैट प्रिवेल्स एमॉन्ग रिसर्च वर्कर्स, जो रिसर्च वर्कर्स हैं, जो खोज करने वाले लोग हैं ना, उनका भी यही मानना है कि विज्ञान धीरे धीरे मानव जाति में व्यापक रूप से एक दृष्टिकोण के रूप में फैल सकता है। एंड हैज़ इनेबल्ड ए फ्यू थाउजेंड मैन एंड ए फ्यू डजन वीमेन, और विज्ञान ने बच्चों हैज़ इनेबल्ड, योग्य बनाया है, सामर्थ्यवान बनाया है, ए फ्यू थाउजेंड मैन, कुछ हजार पुरुषों को, एंड ए फ्यू डजन वीमेन, और कुछ दर्जन महिलाओं को सामर्थ्यवान बनाया है, टू क्रिएट द साइंस, कि आप विज्ञान का सृजन करें, आप ज्ञान का निर्माण करें, ऑन विच मॉडर्न सिविलाइजेशन रेस्ट्स, जिस पर आधुनिक समाज, जिस पर आधुनिक सभ्यता टिकी हुई है, उस प्रकार के विज्ञान का निर्माण करें। ऐसा करने के लिए साइंस ने कुछ हजार पुरुषों और कुछ दर्जन महिलाओं को सामर्थ्यवान बनाया है। फॉर इफ वी आर टू कंट्रोल आवर ओन एंड वन एनदर्स एक्शन, यद्यपि फॉर इफ वी आर टू कंट्रोल आवर ओन एंड वन एनदर्स एक्शंस, अगर हम लोग अपने स्वयं का या एक दूसरे के एक्शंस को, कार्यों को नियंत्रित करना चाहते हैं या चाहने वाले हैं, एज वी आर लर्निंग टू कंट्रोल नेचर, जिस प्रकार से हम लोग प्रकृति को नियंत्रित कर रहे हैं ना, उसी प्रकार से यदि हम अपने कार्यों को और एक दूसरे के कार्यों को नियंत्रित करना चाहें, द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू मस्ट कम आउट ऑफ द लेबोरेटरी, तब वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेबोरेटरी से, प्रयोगशाला से बाहर निकलना होगा, एंड बी अप्लाइड टू द इवेंट्स ऑफ डेली लाइफ, और दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसको लेबोरेटरी से बाहर आना होगा। यदि हम अपने कार्यों और एक दूसरे के कार्यों को नियंत्रित करना चाहते हैं, तब विज्ञान को प्रयोगशाला से बाहर निकलना ही होगा और इसका इस्तेमाल मानव के दैनिक क्रियाकलापों में करना पड़ेगा। इट इज़ फुलिश, यह मूर्खता है। इट इज़ फुलिश, यह मूर्खता है, टू थिंक, यह सोचना मूर्खता है, दैट द आउटलुक, कि वह दृष्टिकोण, आउटलुक मतलब दृष्टिकोण, कि वह दृष्टिकोण, विच हैज़ ऑलरेडी रिवोल्यूशनाइज्ड, जिसने पहले ही क्रांति ला दी है, विच हैज़ ऑलरेडी रिवोल्यूशनाइज्ड, जिसने पहले ही क्रांति ला दी है, इंडस्ट्री यानी उद्योग के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर कृषि के क्षेत्र में, वार युद्ध के क्षेत्र में, एंड मेडिसिन दवाई के क्षेत्र में, विल प्रूव यूजलेस, बेकार साबित होगा, व्हेन अप्लाई टू द फैमिली, द नेशन और द ह्यूमन रेस, मानव जाति। JBS हेल्डन कह रहे हैं कि यह सोचना मूर्खता होगा, इट इज़ फुलिश टू थिंक, यह सोचना मूर्खता होगा कि उस दृष्टिकोण ने, जिसने इंडस्ट्री को मतलब उद्योग को, एग्रीकल्चर कृषि को, वार एंड मेडिसिन के क्षेत्र में जिसने क्रांति ला दी है ना, अगर उसका इस्तेमाल टू द फैमिली, परिवार में किया जाए, द नेशन देश के लिए किया जाए, और द ह्यूमन रेस मानव जाति के लिए किया जाए, तो इन क्षेत्रों में वह क्रांति न ला दे, यह सोचना बेवकूफ़ी होगी। बच्चों देखिए पैराग्राफ नंबर 3, अनफॉर्चुनेटली, इसका मतलब होता है बच्चों दुर्भाग्य से। जी, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्य से। अनफॉर्चुनेटली द ग्रोइंग रियलाइजेशन, ग्रोइंग का मतलब होता है बढ़ती हुई, रियलाइजेशन का मतलब होता है अनुभूति, ऑफ दिस फैक्ट इज ओपनिंग द डोर, ये दरवाज़ा खोल रही है, टू इन्यूमरेबल, इन्यूमरेबल का मतलब होता है बच्चों असंख्य, फॉल्स प्रॉफिट्स का मतलब होता है झूठे भविष्यवक्ता, एडवर्टाइज का मतलब विज्ञापन करना होता है, पेट थ्योरीज का मतलब होता है स्वयं के पालतू सिद्धांत, सोशियोलॉजी मतलब समाजशास्त्र, एज साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप में। सुनिए, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, द ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ दिस फैक्ट इज ओपनिंग द डोर टू इन्यूमरेबल फॉल्स प्रॉफिट्स हु आर एडवर्टाइजिंग देयर ओन पेट थ्योरीज इन सोशियोलॉजी एज साइंटिफिक। कहने का मतलब है कि दुर्भाग्य से इस तथ्य की बढ़ती अनुभूति असंख्य झूठे भविष्यवक्ताओं के लिए द्वार खोल रही है, जो समाज शास्त्र में अपने स्वयं के पालतू सिद्धांत को वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। साइंस इज कंटिन्यूअली, विज्ञान लगातार, साइंस इज कंटिन्यूअली, विज्ञान लगातार, टेलिंग अस थ्रू देयर माउथ्स, उनके मुंह से ये कह रहा है, दैट वी आर डूम्ड, दैट वी आर डूम्ड,
बच्चों इसका अर्थ होता है वी आर डूम्ड का मतलब सर्वनाश हो जाएगा, कि हम लोगों का सर्वनाश हो जाएगा अनलेस वी गिव अप स्मोकिंग। जब तक हम लोग धूम्रपान को नहीं छोड़ेंगे ना, हमारा सर्वनाश हो जाएगा। एडॉप्ट और एबॉलिश बर्थ कंट्रोल एंड सो फोर्थ, जब तक जनसंख्या को नियंत्रित नहीं करेंगे। यदि हम लोग जनसंख्या को नियंत्रित न करें, यदि हम लोग धूम्रपान करना न छोड़ें, यदि हम लोग मदिरापान करना न छोड़ें, तो हम लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। यह विज्ञान लगातार उन लोगों के मुंह से कहलवा रहा है। नाउ इट इज़ नॉट माई ऑब्जेक्ट, यह मेरा काम नहीं है। नाउ इट इज़ नॉट माई ऑब्जेक्ट, कह रहे हैं कि अब यह मेरा काम नहीं है टू सपोर्ट एनी साइंटिफिक थ्योरी, यानी किसी भी साइंटिफिक थ्योरी को, किसी भी वैज्ञानिक सिद्धांत का समर्थन करना मेरा काम नहीं है। बट मेयरली द साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट, यानी मैं जो कह रहा हूँ यह केवल एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, लेकिन किसी वैज्ञानिक थ्योरी को, सिद्धांत को सपोर्ट करना मेरा काम नहीं है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब विशेषता होता है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट स्टैंड पॉइंट, यानी उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण की क्या विशेषताएं हैं। इन द फर्स्ट प्लेस, प्रथम स्थान पे इट अटेम्प्ट्स, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अटेम्प्ट्स प्रयत्न करता है। जो साइंटिफिक बच्चों स्टैंड पॉइंट है, जो दृष्टिकोण है ना, वह अटेम्प्ट्स करता है, वह प्रयास करता है टू बी ट्रूथफुल, ईमानदार बनने की कोशिश करता है। एंड देयरफॉर इम्पार्शल, और इस प्रकार से निष्पक्ष, इम्पार्शल निष्पक्ष बनने की कोशिश करता है। एंड इट कैरीज इम्पार्शियलिटी, और यह निष्पक्षता को आगे बढ़ाता है। एंड इट कैरीज इम्पार्शियलिटी, और यह निष्पक्षता को आगे बढ़ाता है ए ग्रेट डील फॉर्दर दैन डज द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कानून जो होता है ना, जितना निष्पक्षता को आगे बढ़ाता है ना, उससे कहीं दूर तक निष्पक्षता को और सच्चाई को विज्ञान आगे बढ़ाता है। आगे देखिए बच्चों, लिखा है ए गुड जज, यानी एक अच्छा न्यायाधीश विल ट्राई टू बी इम्पार्शल बिटवीन मिस्टर जॉन स्मिथ एंड मिस्टर चैंग सिंह, यानी एक अच्छा जज जो दो लोगों के बीच मुकदमे की सुनवाई कर रहा होता है ना, विल ट्राई टू बी इम्पार्शल, वह इम्पार्शल निष्पक्ष बनने की कोशिश करता है। उसी प्रकार से एक गुड साइंटिस्ट, एक अच्छा वैज्ञानिक, विल बी इम्पार्शल निष्पक्ष होगा बिटवीन मिस्टर स्मिथ टेपवर्म, यानी यहाँ पे मिस्टर स्मिथ जो नाम दिया गया है ना, टेपवर्म का, फीता कृमि का यह कीड़ा होता है, यानी एक कीड़ा एंड द सोलर सिस्टम। यदि वैज्ञानिक को कहा जाए कि आप टेप वर्म कीड़ा का अध्ययन करो और एक तरफ सोलर सिस्टम सौरमंडल का अध्ययन करो, तो वह निष्पक्ष होकर के इन दोनों बिंदुओं पर अध्ययन करेगा। ही विल लीव बिहाइंड हिज नेचुरल रिपल्सन ऑफ द टेप वर्म। बच्चों रिपल्सन का मतलब होता है घृणा, नफरत, यानी किसी भी इंसान के मन में जो टेपवर्म, जो कीड़ों के प्रति, फीता कृमि के प्रति जो नफरत होती है ना प्राकृतिक, तो वैज्ञानिक क्या करेगा कि उस नफरत को पीछे छोड़ देगा, उस नफरत का त्याग कर देगा। which would lead him to throw it away instead of studying it as carefully as a statue or a symphony। यानी अगर वैज्ञानिक, एक अच्छा वैज्ञानिक, कीड़े के प्रति जो उसके मन में जो नेचुरल रिपल्सन होती है, जो प्राकृतिक जो घृणा, जो नफरत होती है ना, यदि वो उसका त्याग न कर दे, अगर वो त्याग नहीं कर पाएगा, तब वो क्या करेगा कि थ्रो इट अवे, उस कीड़े को फेंक देगा। इंस्टीड ऑफ स्टडिंग इट केयरफुली, सावधानी पूर्वक उस कीड़े पर शोध करने के बजाय उसको फेंक देगा। लेकिन एक अच्छा वैज्ञानिक वो क्या करता है कि जो नेचुरल रिपल्सन है, जो घृणा होता है ना, उसका ही त्याग कर देता है। और जिस प्रकार से वह एक स्टैचू और एक संगीत का अध्ययन करता है, उसी प्रकार से वह कीड़ों का भी अध्ययन करता है, क्योंकि वह इम्पार्शल होता है, निष्पक्ष होता है। एंड इज ओ फॉर द सोलर सिस्टम, और ओ का मतलब होता है डर, भय, और सोलर सिस्टम के प्रति, सौर मंडल के प्रति जो लोगों के मन में भय था ना, विच लेड हिज प्रीडिसेसर्स। बच्चों प्रीडिसेसर्स का मतलब होता है पूर्ववर्ती लोग, यानी उसके पूर्ववर्ती लोग, यानी हमारे पूर्ववर्ती लोग, यानी वैज्ञानिकों के पूर्ववर्ती लोग। आइदर टू वर्शिप इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, यानी डर और भय के कारण सोलर सिस्टम की वर्शिप करते थे, सौर मंडल की पूजा करते थे, और एटलीस्ट टू रिगार्ड देम एज इनस्क्रूटेबल सर्वेंट्स ऑफ द ऑलमाइटी। या तो वे लोग सौरमंडल के घटकों की पूजा करते थे, और एटलीस्ट टू रिगार्ड देम, और कम से कम उनको मानते थे एज अ इनस्क्रूटेबल, रहस्यमयी सर्वेंट, सेवक ऑफ द ऑलमाइटी, या वे लोग सौरमंडल को भगवान के रहस्यमयी सेवक के रूप में आदर और सम्मान करते थे।
टू एक्जॉल्टेड फॉर ह्यूमन कॉम्प्रिहेंसन, और ये मानते थे कि ह्यूमन कॉम्प्रिहेंसन यानी मानव के समझ से ये सारी चीज़ें बाहर है, इंसान के समझने वाली ये सारी चीज़ें नहीं है, ऐसा हमारे प्रेडिसेसर्स मानते थे। आगे देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं जेबीएस हेल्डन, कह रहे हैं कि सच एन एटीट्यूड यानी इस तरह का रवैया, सच एन एटीट्यूड इस तरह का रवैया लीड्स द साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों को ले करके जाता है टू ए क्यूरियस मिक्सचर यानी एक अद्भुत मिश्रण ऑफ प्राइड एंड ह्यूमिलिटी। प्राइड का मतलब गर्व होता है, ह्यूमिलिटी का मतलब विनम्रता होता है। यानी इस प्रकार का रवैया वैज्ञानिकों को गर्व और विनम्रता के एक अद्भुत मिश्रण की तरफ लेकर के जाता है। द सोलर सिस्टम टर्न्स आउट टू बी ए ग्रुप ऑफ बॉडीज। सोलर सिस्टम जो है, सौर मंडल जो है ना, टर्न्स आउट टू बी ए ग्रुप ऑफ बॉडीज, यह एक पिंडों का क्या है, समूह है। यह आकाशीय पिंडों का या खगोलीय पिंडों का एक समूह है। रेदर ए स्मॉल इन कंपैरिजन विथ मेनी ऑफ देयर नेबर्स, यानी सौर मंडल के कई पड़ोसी भी हैं, उन पड़ोसी मंडलों से तुलना की जाए तो सौर मंडल जो है ना बहुत छोटा है। एंड एग्जीक्यूटिंग देयर मूवमेंट्स अकॉर्डिंग टू सिंपल एंड ईजिली इंटेलिजिबल लॉज। और बच्चों यह सौरमंडल जो होता है ना, उनके मूवमेंट्स यानी उनके जो गति है ना, उनका जो मूवमेंट्स, उनकी गतिविधि जो है ना, उसको सिंपल एंड इजीली इंटेलिजिबल लॉज यानी सरल और आसानी से समझ में आ जाने वाले नियमों के हिसाब से उनके गतिविधियों को एग्जीक्यूट भी करता है, संचालित भी करता है। बट ही हिमसेल्फ, लेकिन वैज्ञानिक स्वयं, सुनिए, बट ही हिमसेल्फ, लेकिन वैज्ञानिक स्वयं इज रैदर एबरेंट मेंबर, एक एबरेंट मेंबर है, एक असामान्य क्या है, मेंबर, सदस्य है ऑफ द सेम ऑर्डर एज मंकीज। यानी बंदर जिस प्रजाति का, जिस क्रम का सदस्य है ना, तो उसी प्रजाति और उसी क्रम का एक असामान्य सा सदस्य कौन है, वैज्ञानिक भी है। व्हाइल इज माइंड, जबकि वैज्ञानिक का जो मन है ना, उसका जो दिमाग है, इज एट द मर्सी ऑफ ए नंबर ऑफ केमिकल प्रोसेसेस इन हिज बॉडी, उसके शरीर में हो रहे ए नंबर ऑफ यानी बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस यानी रासायनिक प्रक्रियाओं पर उसका दिमाग भी क्या है, निर्भर करता है। व्हिच ही कैन अंडरस्टैंड बट लिटिल, और जो यहाँ पे जेबीएस हेल्डन कहते हैं कि मानव क्या है, सॉरी वैज्ञानिक क्या है, कि वह भी बंदरों की तरह ही एक असामान्य क्या है, बंदर क्रम का एक सदस्य है। और वैज्ञानिक का जो माइंड है, उसका भी दिमाग जो है ना, उसके शरीर में हो रहे रासायनिक प्रक्रियाओं पर ही क्या है, आधारित है। व्हिच ही कैन अंडरस्टैंड, उस रासायनिक प्रक्रियाओं को वैज्ञानिक समझ सकता है, बट लिटिल यानी समझ तो सकता है लेकिन बहुत थोड़ा। एंड कंट्रोल हार्डली एट ऑल, और उस रासायनिक प्रक्रियाओं पे शायद ही वैज्ञानिक का नियंत्रण, यानी समझता है लेकिन बहुत कम, और नियंत्रण तो बिल्कुल ही उन केमिकल प्रोसेस पे वैज्ञानिकों का नहीं है जो उसके शरीर में होता है। बच्चों पैराग्राफ नंबर 5 देखते हैं। इन सो फार एज इट प्लेसेस ऑल फेनोमेना, यानी विज्ञान जो है ना बच्चों, सभी फेनोमेना को, सभी प्राकृतिक घटनाओं को ऑन द सेम इमोशनल लेवल यानी एक ही भावनात्मक स्तर पे रखता है। द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू मे बी कॉल्ड द गॉड्स आई व्यू। जो गॉड्स आई व्यू का अर्थ हुआ यहाँ पे निष्पक्षता से लगाइए। यहाँ पे कह रहा है कि विज्ञान जो है ना, सारी घटनाओं को एक ही इमोशनल लेवल यानी एक ही भावनात्मक स्तर पे रखता है, और यही कारण है कि द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू की वैज्ञानिक दृष्टिकोण को निष्पक्ष कहा जा सकता है। ये कोई भेदभाव नहीं करता, कोई फर्क नहीं करता। बट इट डिफर्स प्रोपाउंडली, लेकिन यह गहराई से अपने आप को दूर रखता है। व्हिच रिलीजन्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू ऑलमाइटी इन बीइंग इथिकली न्यूट्रल, यानी भगवान इथिकली, नैतिक रूप से निष्पक्ष होते हैं ना, इस मान्यता से विज्ञान अपने आप को बहुत दूर रखता है। साइंस कांट डिटरमिन, बच्चों साइंस कांट डिटरमिन व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है और क्या गलत। व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, साइंस कांट डिटरमिन, विज्ञान इसका निर्धारण नहीं कर सकता, विज्ञान इसका फैसला नहीं कर सकता। एंड शुड नॉट ट्राई टू, और विज्ञान को ऐसा करना भी नहीं चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत, इसको डिटरमिन करना, इसको निर्धारित करना, इसका फैसला करना विज्ञान का काम नहीं है, जेबीएस हेल्डन कहते हैं। इट कैन वर्क आउट द कॉन्सिक्वेंसेज, बच्चों कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब परिणाम होता है। इट कैन वर्क आउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वेरियस एक्शन, या बच्चों विभिन्न क्रियाकलापों के, विभिन्न कामों के परिणामों
की जानकारी दे सकता है, बट इट कैन नॉट पास जजमेंट ऑन देम, लेकिन वह उन पे फैसला नहीं दे सकता कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन ये उनके परिणामों की जानकारी आपको दे सकता है, लेकिन सही और गलत के बीच फैसला नहीं दे सकता। कौन? विज्ञान। द बैक्टीरियोलॉजिस्ट, जीवाणु विज्ञानी जी। द बैक्टीरियोलॉजिस्ट कैन मेयरली पॉइंट आउट that pollution of public water supply is likely to cause as many deaths as letting off। let off का मतलब बच्चों छोड़ देना या फोड़ देना, of a bomb in the public street। यहाँ पे कह रहा है कि द बैक्टीरियोलॉजिस्ट यानी जीवाणु विज्ञानी कैन मेयरली पॉइंट आउट, कैन मेयरली पॉइंट आउट यानी जीवाणु विज्ञानी सिर्फ आपको इतना बता सकता है दैट द पोल्यूशन ऑफ वाटर सप्लाई, की जो जल आपूर्ति होती है ना, अगर प्रदूषित जल की आपूर्ति की जाए तो इज लाइकली टू कॉज, इससे होगा एज मेनी डेथ्स, उतनी मौत, एज जितनी, लेटिंग ऑफ ए बॉम्ब इन द पब्लिक स्ट्रीट, यदि आप किसी सार्वजनिक सड़क पे है ना बम फेंक दे तो उससे जितनी मौत होगी ना, उतनी ही मौत गंदे पानी की आपूर्ति से हो सकती है। यह आपको बैक्टीरियोलॉजिस्ट बता सकता है। बट ही इज नो बेटर इक्विप्ड, बट ही इज नो बेटर इक्विप्ड देन एनीवन एल्स in possession of the knowledge he has gained for determining whether these two acts are equally wrong। आगे जेबी शेल्डन कहते हैं कि ये टू एक्ट्स, ये दोनों कार्य इक्वली रॉन्ग, समान रूप से गलत है। मतलब गंदे पानी की आपूर्ति करना या सार्वजनिक स्थलों पे बम फोड़ देना, ये दोनों एक्ट्स इक्वली रॉन्ग है, समान रूप से गलत है ना। तो ये फैसला करने के लिए यानी एक व्यक्ति जिसके पास ज्ञान ज़्यादा है, जिसके पास नॉलेज ज़्यादा है ना, वह आपसे कहीं बेहतर नहीं है यह फैसला करने में कि ये दोनों कार्य क्या हैं, गलत हैं। कौन से दोनों कार्य? एक गंदे पानी की आपूर्ति करना पीने के लिए, और दूसरा गलियों में बम फोड़ देना। ये दोनों एक्ट क्या हैं? समान रूप से गलत हैं। ये आप भी जान सकते हैं और वैज्ञानिक भी। द एनिमीज ऑफ साइंस यानी विज्ञान के दुश्मन अल्टरनेटली अब्यूज़, विज्ञान के जो दुश्मन है ना, अल्टरनेटली अब्यूज़, वो गाली देते हैं इट्स एक्सपोनेंट्स यानी विज्ञान के प्रतिपादकों को। विज्ञान के जो दुश्मन है ना, अल्टरनेटली लगातार गाली देते हैं फॉर बीइंग डेफ टू मोरल कंसिडरेशन, यानी वे लोग जो विज्ञान के दुश्मन हैं ना, वे अब्यूज़ करते हैं, गाली देते हैं किसको? तो विज्ञान के एक्सपोनेंट्स को, विज्ञान के प्रतिपादकों को, फॉर बीइंग डेफ टू मोरल कंडीशंस, कि ये विज्ञान जो है ना, यह नैतिक विचारों के प्रति ये बहरा होता है ना। यह आरोप लगा करके विज्ञान के दुश्मन इसको गाली देते हैं। एंड फॉर इंटरफेयरिंग इन इथिकल प्रॉब्लम्स विच डोंट कंसर्न देम, और वे ये भी कहते हैं कि विज्ञान जो है ना, इथिकल प्रॉब्लम्स में, आचरण संबंधी समस्याओं में, नैतिकता से संबंधित समस्याओं में भी विज्ञान हस्तक्षेप करता है। विच डोंट कंसर्न देम, विज्ञान का इन दोनों चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी विज्ञान है ना इथिकल प्रॉब्लम्स में हस्तक्षेप करता है। इसके लिए भी विज्ञान के दुश्मन विज्ञान के प्रतिपादकों को गाली देते हैं और वे आरोप लगाते हैं कि विज्ञान जो है ना, यह नैतिक विचारों के प्रति डेफ यानी बहरा बना रहता है। बोथ ऑफ दीज क्रिटिसिजम्स कांट बी राइट, ये दोनों आलोचनाएं, बोथ ऑफ दीज क्रिटिसिजम्स, ये दोनों आलोचनाएं कांट बी राइट, सही नहीं हो सकती। यानी विज्ञान के दुश्मन विज्ञान के प्रतिपादकों को ये गाली देते हैं। क्यों? क्योंकि विज्ञान के प्रतिपादक नैतिक विचारों के प्रति बहरा रवैया अपनाते हैं, मतलब इस पे ध्यान नहीं देते हैं। और दूसरा कि वे इथिकल प्रॉब्लम्स में भी विज्ञान हस्तक्षेप करता है। ये दो आरोप विज्ञान के दुश्मन विज्ञान पे लगाते हैं। लेकिन जेबीएस हेल्डन कहते हैं कि ये दोनों क्रिटिसिजम्स, ये दोनों आलोचनाएं सरासत क्या हैं? गलत हैं। बच्चों, द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू वर्ग 11 चैप्टर नंबर 5 का ये प्रथम पार्ट है कि ये फर्स्ट वीडियो है। इसकी दूसरी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड की जाएगी। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और एक और मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट किया कि एक और चैनल है ऑल टाइप्स इन्फो, एजुकेशन इन्फो, उसका लिंक आपको मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जहां सरकारी संस्थानों में कब नामांकन होता है, कैसे नामांकन होता है, किस सरकारी
विभाग में कितनी बहाली निकली है, उसके आवेदन पत्र को कैसे भरा जाए, उसकी जानकारी मिलती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल होगा, प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे आप। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।